एक्सरसाइज 2.1 उसमें नहीं कर पाए, वीडियो जो है लंबा हो रहा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगले वीडियो लेकर आए हैं, उसमें हमारा 2.1 चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या है, इसमें हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमारा क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको कोई चीज़ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, तभी हमारा एक्सरसाइज फट सुन हो जाएगा। आपको देखते ही आपका काम तमाम होने लगेगा। जैसे देखिए, आप तो क्वाड्रेंट पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो हमको क्वाड्रेंट का बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात करेंगे। इतना तो आप जानते हैं, एक्स एक्सिस से क्या हमारा एक्स एक्सिस है। अब बताना तो नहीं ना पड़ेगा, एक्सिस मतलब अक्ष होता है, और ये हमारा क्या हुआ वाई एक्सिस है। ये भी बता देते कि वाई जैसा ही है एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हमारा इधर नेगेटिव वाला होता है, इधर हमारा पॉजिटिव वाला होता है, ऊपर हमारा पॉजिटिव, इधर हमारा नेगेटिव होता है। अब क्वाड्रेंट अभी यहाँ बताने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो काम उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या करना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने से पहले एक चीज आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर लिखवा देते हैं आपको। देखिए नोट में आप लिख लीजिएगा कि शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि क्या देखना पड़ता है कि ग्राफ के द्वारा कितना बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद किया है। प्रतिच्छेद मतलब काटा है, क्या है, काटा गया। ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम अपने कुछ अपने से एग्जांपल ले लेते हैं और आप बुक वाला सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा क्या, हमारा ये क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें हमारा ग्राफ को पास कर दिया, इस तरह से हमारा ग्राफ है। तो आप बताइए कि शून्यों की संख्या ज्ञात होती है। क्या है शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है सर। तो हम क्या बोले कि एक सक्सेस पर जितना बार ग्राफ काटेगा, ठीक है, जितना बार ग्राफ काटेगा वो हमारा क्या हुआ, हमारा जो है शून्यों की संख्या हुआ। तो एक एक्सिस पर कितना बार काट रहा है, तो हमारा सोजा लाइन जो हमारा जो क्या हुआ वो हमारा क्या एक्स एक्सिस है। तो हमारा एक्स एक्सिस पर यहाँ काट रहा है बाबू, फिर यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ नंबर ऑफ जीरोज। तो हमारे शून्यों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। तो ये आप कीजिएगा सर, इसको नहीं जोड़े, तो क्या है ऊपर वाला हमने काट रहा है, वो हमारा क्या हुआ एक्सिस। अगला देखिए, इस तरह से ग्राफ ले लिए, ये हमारा क्या हुआ इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अब पूछिए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है सर। इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताएं। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एक्सिस पर ग्राफ हमारा काट रहा है, नहीं काट रहा है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस पर काट रहा है, तो हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है, नो ऑफ जीरोज, ऐसा लिख सकते हैं अपनी भाषा में। चलिए आप बुक वाला लेते हैं। ठीक है, क्या हमारा ये ग्राफ हुआ, क्या हुआ हमारा ग्राफ दिया गया बुक में, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, ये हमारा 4 लिया है, इसमें 6 दिया हुआ है। अब इसमें हमारा क्या है नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना है। हिंदी वाले तो जान ही रहे शून्यों की संख्या उल्टा, इंग्लिश वाला हमारा क्या होता है उसका उल्टा कर दीजिए। हमारा जीरो क्या हुआ, शून्य को मतलब की और संख्या, उल्टा पढ़िए शून्यों की संख्या। अब इस तरह से हो सकता है। अब क्या होता है हमारा, अब ग्राफ को हम पूरा नहीं बताए हैं क्योंकि हमारा यहाँ ओरिजिन होता है, या हमारे एक्स एक्सिस को भुज करते हैं, वाई एक्सिस को कोटि करते हैं, ये सब हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, इसलिए नहीं बताया। ठीक है, ये आपका जो है फिक्स क्या करते हैं, फिक्स कर दीजिए। आपको एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको सिर्फ पहचानना है कि ग्राफ जो दिया हो कितना बार एक्स एक्सिस पर कटा है, वो हमारा शून्यों की संख्या है। तो चलिए इसको याद करते हैं। इसमें शून्यों की संख्या कितना है, जस्ट ही ऐसा एक एग्जाम्पल लिए थे कि हमारे नीचे दिया हुआ था, वो यहाँ ऊपर दिया हुआ। ठीक है, शून्यों की संख्या कितना है, एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो हमारा क्या गया 0। यहाँ पर काट रहा है क्या, हाँ यहाँ पर काट रहा है सर, कितना काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो हमारा 1 हो गया। इसी तरह एक्स एक्सिस पर कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये हमारा 3 हुआ। अगला जो एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है, 1 बार काट रहा है या 2 बार काट रहा है। ठीक है, हमारा यह 2 बार, ये हमारा शून्यों की संख्या।
चलिए देखिए, हमारा 5वां और 6वां बच गया था, ठीक है। इसमें भी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ जीरोज, संयोगों की संख्या। आपको बता ही चुके हैं पहले कि एक्स एक्सिस पे जितना बार ग्राफ काटा है वो हमारा क्या, वो संयोगों की संख्या। कितना बार काटा है यहाँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 3 बार तो है ही, तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया इसका आंसर। आप वीडियो को जरूर देखें और उसमें आपको जो भी आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपको जो ना समझ में है उसको भी कमेंट बॉक्स में करें, कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस जो पढ़ाने का है वो हमारा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत हो रहा है, ठीक है। आप कमेंट ही नहीं करते हैं तो अगला आदमी को पता कैसे चलेगा कि हम कितना सही है कितना गलत है। लोगों को परखने के लिए शिकायतें जरूरी है, ठीक है, ज़िंदगी में। तो शिकायतें जब तक नहीं आएगी तो तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। तो बेहतर बनने के लिए आपको क्या है, शिकायत आना जरूरी है, आपको बदनाम होना जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं लगन से कीजिए, ठीक है। हम तो अपना दे रहे हैं परसेंट, अपना जो अपना अथी जो है हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। 100% हम अपना लगा रहे हैं कि हमारा जो है हम वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं, हर तरह के समझा दे रहे हैं आपको। लेकिन आप कमेंट तो कीजिएगा तब तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को और दोस्तों को भी बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप जान ही रहे हैं चैनल का नाम टारगेट क्लासेस 301, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए तभी आपका भविष्य अच्छा हो सकता है, तो यानी आप कहीं अंधकारमय में दुनिया, इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, ठीक है। देखिए हम बता रहे थे आपको कि मैथ में आप कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। हम उतना आपको बता चुके हैं, अब हम सेकेंड सेटअप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा क्या है, अप्रैल चल रहा है, तो मैथ को हम ऐसा बनाएंगे आपको कि आपको क्या करें, 100 में आपको 95 नंबर 97 नंबर लाने से आपको कोई ये रुकेगा, ठीक है। आप मेहनत कीजिएगा, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आप कितना ला सकते हैं, क्योंकि आप मैथ में जो है आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि 10th के बोर्ड में आपको उस तरह का लेवल नहीं देखा जाता है। सिर्फ जो क्वेश्चन आता है पैटर्न वही रहता है, बस अंक चेंज किया हुआ रहता है। आप चाहेंगे तो आप 100 में 100 ला सकते हैं, आपकी मेहनत करें। तो हम कह रहे हैं कि हम आपको पूरा मेहनत, आपको भरोसा दिला रहे हैं कि आपको 100 में 100 ला कर बताएंगे। आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपको ज़रूर कमेंट करना पड़ेगा कि आपकी मेहनत कैसी चल रही है, ठीक है। आपको ज़रूर देना पड़ेगा। और क्या है, अपने माँ पिता से ज़रूर इंस्पायर हुइए कि किस तरह माता पिता जो है अपने खेतों में काम कर कर आपको फीस दे रहे हैं, आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तभी होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि कहीं शहर में आ गए, दोस्त यार के साथ पार्क घूम रहे हैं, कहीं आपको चिंता नहीं है कि आप क्या यहाँ करने आए हैं, ठीक है। इस तरह के आपके साथ नहीं होना चाहिए आपको। और आपकी जितनी भी भावनाएं आपके दिमाग में चलती है, गंदी गंदी बातें, वो सब से आप दूर रहें और पढ़ाई में फोकस करें, क्योंकि एक ही साल आपके लिए बेहतर होगा। कोई नहीं देखने वाला कि साल भर जो है आप किस तरह पढ़ाई किए नहीं किए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है बिना पढ़े ला रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो बिना काम का हो जाता है। आप पढ़िएगा, हम पढ़े तब तो आप बिना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम ना पढ़े होते तो हम भी अब कोयला फैक्ट्री में जाकर सामान रहे रहते, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़िएगा तभी आप लाइफ में सक्सेस कर पाइएगा, अन्यथा आप तो जानिए हरियाणा पंजाब आपको जाना ही है। थैंक यू।